हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स लैंड में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और बड़ी ही धूमधाम तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजस्थान जीके का नया टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान के त्यौहार। हम 12 महीनों को देखेंगे एक एक करके और बड़े अच्छे ही तरीके से इनको सभी को कवर करेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पॉज करके के डायग्राम बना लीजिए अपने कॉपी में, और जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो 1-2 दिन पहले निकाल के इसको अच्छी तरीके से रिवाइज़ कर लीजिएगा, आपको इजीली याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, पहला महीना आता है सबसे पहले चैत्र माह। सबसे पहला महीना कौन सा आता है? चैत्र माह। देखिए, जो हमारा जीवन है हम 3 स्टेज में मानते हैं, पहला बचपन, उसके बाद में युवावस्था और प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले जो स्टेज है हमारे जीवन का वो कौन सा आता है? बचपन। सबसे पहले बचपन, तो सबसे पहले चैत्र माह। इससे आप याद रखना, ये एक ही वर्ड याद रखना आपको इस पूरे में, कि सबसे पहले महीना चैत्र और सबसे पहले क्या आता है? बचपन। इसके बाद में आता है हमारा सबसे पहले त्यौहार धुलंडी। देखिए, धुलंडी से याद रखना धूल। बचपन में हम कहाँ खेलते हैं सबसे ज़्यादा? धूल में। तो इसे याद रखना, धुलंडी, धूल, और धूल यानी बचपन, बचपन यानी चैत्र माह यानी पहला महीना। इसके बाद में आता है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी यानी शीतल, शीतल यानी शीतल पेय पदार्थ, यानी जो ठंडे पदार्थ होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा कब पसंद होते हैं? बचपन में। बचपन यानी पहला महीना, पहला महीना यानी चैत्र माह। गुड़ला, गुड़ला यानी घोड़े। घोड़े यानी हम सबसे ज़्यादा जो घोड़े से कब खेलते हैं, यानी जो टॉयस होते हैं, खिलौने होते हैं, उनसे कब खेलते हैं? बचपन में। गुड़ला यानी घोड़े, घोड़े यानी बचपन, बचपन यानी पहला महीना चैत्र माह। इसके बाद में आता है ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जयंती से याद रखना, अब ऋषि, ऋषि यानी रामायण और महाभारत में हमने सबसे ज़्यादा ऋषि देखे हैं, और रामायण और महाभारत हम कब देखते थे? सबसे ज़्यादा बचपन में। ठीक है, तो इससे आप इजीली याद करके रखना। धूल, शीतलाष्टमी यानी शीतल, गुड़ला यानी घोड़े, और ऋषभ देव जयंती यानी ऋषि। इसके बाद चलते हैं हम शुक्ल पक्ष में। शुक्ल पक्ष में हिंदी भारतीय जो कैलेंडर है उसका नव वर्ष आता है, नव संवत्सर, पहला नव वर्ष आता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आगे आ रही है, नवरात्रा, बसंत नवरात्रा। जो नवरात्रे हैं वो दूसरे अश्विन में आते हैं, ये बसंत के नवरात्रे हैं जो चैत्र माह में आते हैं। इसके बाद याद करना, करनी माता, शीला माता, जीण माता और दत्ती माता, ये जो हैं आप याद रखना। इन सबसे पहले चैत्र माह में इनका मेला लगता है, करनी माता, शीला माता, जीण माता, दत्ती माता। नवरात्रों के दौरान ही इनका मेला 2 बार लगता है। ठीक है, हम आगे भी जिनकी चर्चा करेंगे, एक चैत्र में लगता है और आगे भी लगेगा इनका मेला। इसके बाद में सिंजारा। सिंजारा से समझने से पहले हम आगे चलते हैं गणगौर पे। गणगौर राजस्थान का सबसे फेमस त्यौहार है। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? गणगौर है हमारे प्रसिद्ध जयपुर की। तो इससे पहले आता है सिंजारा, यानी कोई भी पर्व से पहले सिंजारा आता है। इसका मतलब है जो पुत्री है और पुत्र वधू है उनको सम्मान दिया जाता है, तो मायके या ससुराल द्वारा। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा यानी गुड़, गुड़ यानी मीठा, और गुड़ हमें मीठा कब लगता है? सबसे ज़्यादा, यानी जो हमें चीज़ें मीठी चीज़ें खानी पसंद होती है वो कब होती है? बचपन में। तो गुड़ी यानी बचपन, बचपन यानी चैत्र माह। और कब? गणगौर से एक दिन पहले सिंजारा आता है, और उसके बाद में तुरंत बाद में गुड़ी पड़वा आता है। उसके बाद में दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी और केला देवी। देखिए, दुर्गाष्टमी आपको पता होगा नवरात्रों में आती है, अशोकाष्टमी, और उसके बाद में केला देवी। केला देवी यानी केले, केले यानी केले जैसी फल फ्रूट वाली चीज़ें हमें कब खानी पसंद होती है? सबसे ज़्यादा बचपन में। बचपन यानी चैत्र माह। तो केला देवी का मेला कब लगता है? चैत्र माह की अष्टमी को। उसके बाद में आगे चलते हैं रामनवमी। रामनवमी चैत्र माह में आती है। इसके बाद में आगे चलते हैं महावीर जयंती। महावीर जयंती मीन्स महा मीन्स महाभारत, और महाभारत हम कब देखते थे सबसे ज़्यादा? बचपन में। तो महावीर जयंती यानी चैत्र माह की 13 को। संत पीपाजी जयंती कब आती है? तो इससे आज याद रखना, पीपाजी, पीपाजी, इसको 3-4 बार बोलो, पीपाजी, पीपाजी, पीपाजी। यानी हम बच्चे करते रहते हैं ना जब खेलते हैं गाँवों में, पीपा 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 पीपा, यानी वो बचपन में खेलते हैं तो ऐसे आवाज़ निकालते हैं ना मुँह से, पीपा पीपा। तो पीपाजी है, जब भी आपके आगे याद आए तो आप याद रखना चैत्र माह। इसके बाद में आप याद रखना हनुमान जयंती पूर्णिमा। हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र माह की। यानी हनुमान जयंती, देखिए सबसे पहले हम हनुमान जी को मानते हैं, तो सबसे पहला महीना उसके एंड में यानी पूर्णिमा को, चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जयंती आती है।
और इससे आप याद रखना, अगर आपको ये चीज़ याद होगी हनुमान जयंती कब आती है, तो इससे आप चीज़ रिलेट करके याद रखना कि रामनवमी उससे पहले ही आएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जिस प्रकार मैं उससे रिलेट चीज़ें आपको प्रोवाइड करा सकूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिव मिल सके कि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाता रहूं और लाता रहूं। थैंक यू।